जय हिंद। जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, एकदम मस्त। चलो, आज आप में से कुछ लोग बहुत खुश होंगे, कुछ लोग क्या होंगे, उदास होंगे। जिनका एफकेट का रिजल्ट क्लियर हो गया है, सबसे पहले उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी खुशी बढ़ाने के लिए। ठीक है, आप लोग आज बहुत खुश होंगे, बढ़िया बात है। अपनी अच्छी प्रिपरेशन करना है एसएसबी के लिए। बट जिनका नहीं हुआ है ना, मैं आपसे बस एक बात कहना चाहूंगा, डू नॉट गिव अप। ठीक है, बस आप ना गिव अप मत करना यार। ठीक है, आगे आपके 1 मंथ बाद सीडीएस है ना, तो बस मैं ये कहना चाहता हूँ, एफकेट में आपसे जो भी मिस्टेक हुई हो, एफकेट में आप में एक्स वाई जेड जो भी मिस्टेक हुई हो ना, उस मिस्टेक को सुधार के सीडीएस निकालना है अभी अपने को। 1 मंथ बाद आपको आपको प्रूफ करने का वापस से मौका मिलने वाला है। तो इस 1 मंथ में अपनी जी जान लगा दो यार। ठीक है, अपनी जी जान लगा दो, जो कर सकते हो करो। ठीक है, जो गलती एफकेट में की थी वो गलती को सुधारो और सीडीएस में आ जाओ। ठीक है, क्योंकि हार नहीं माननी है यार अपने को, डिफेंस हार मानने के लिए है ही नहीं। एंड आप हारे नहीं हो, यू आर अ फाइटर। आप फाइट, कम से कम आप लड़े तो सही। का आधे से ज्यादा लोग तो लड़े ही नहीं, उनको पता ही नहीं कि उनका लाइफ में उनका एम क्या है। एक्चुअली में आपने एम तो बनाया है ना। तो प्लीज, जितने भी लोग हैं जिनका नहीं हुआ है, ठीक है, खराब लगता है, मैं ये नहीं बोल सकता आपसे कि खराब नहीं लगता। जब बहुत ज्यादा मेहनत करो, रिजल्ट नहीं आता है, खराब लगता है। लेकिन उस टाइम पे आपको बस मेरे भाई गिव अप नहीं करना है। ठीक है, आपको गिव अप नहीं करना है। ठीक है, जिसका कोई भी कंफ्यूजन है, 1 मंथ पहले मैंने पहले भी नंबर दिया था, ये लो, 191407821118। ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, आपका कोई भी कंफ्यूजन है आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, मैं खड़ा हूं आपके साथ। ठीक है, होता है, ये टाइम है। ठीक है, लेकिन अभी अगर मान लो आप अभी से हार जाओगे ना, देन कैसे जीतोगे यार? जिस रेस के लिए आपने स्टार्ट की थी ये मुहिम, कैसे उसको पाओगे? जिनके लिए आप लड़ रहे हो, उनको कैसे बताओगे कि आप हार गए? ठीक है, आपके अपने माता पिता, अपने जो मम्मी पापा है ना, बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस करते हैं यार। क्या आप उनके लिए हार जाओगे? आप हार जाओगे? वो लड़ रहे हैं, आप हार जाओगे? नहीं। तो लड़ लो यार। सीडीएस जब एग्जाम निकलता है ना, सब पूरे घर में बहुत खुशी होती है। तो 1 महीना है, जी जान लगा दो। और बस ये बोलूंगा, अब आपके पास कोई एक्सक्यूज भी नहीं है कि इंग्लिश पढ़ाई नहीं जाती या यूट्यूब पे उस लेवल की पढ़ाई नहीं आती। क्या बताओ, मैं यूट्यूब पे आपको ऊपर ऊपर लेवल की पढ़ा रहा हूँ? दिल से बताना, क्या मैं यूट्यूब पे आपको ऊपर ऊपर की इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ? नहीं ना। मैं आपको हर एक चीज बता रहा हूँ। अगर मैं पढ़ा सकता हूँ सुबह 4 बजे आपको, तो आप पढ़ भी सकते हो। ठीक है, आपके पास एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए अब। ठीक है, और हाँ, जो लगेगा, जो लगा रहेगा वो फोड़ेगा। ठीक है, तो लगे रहो। ठीक है, मस्त तरीके से। मैं हूं आपके साथ, बाकी और बहुत सारे लोग हैं जो अच्छी अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी इंस्टिगेट वाली जो आपकी जो गाइडेंस देते हैं ना, उनसे थोड़ा सा बचो। बहुत सारे लोग, बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे मेंटर्स, लीडर्स अपने अपने लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, सभी लोग अपना बेस्ट दे रहे हैं। अगर कोई कहता है कि केवल मेरी क्लास ही अच्छी है, तो आप लोग इस चीज को पॉइंट आउट करना सीखो, क्योंकि सब लोग, मैं यहाँ पे बेस्ट दे रहा हूँ तो और मेंटर्स अपनी जगह पे बेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, हम सब मेंटर्स का एक ही एम होना होता है कि आप सब जितने भी आप सब लोग हो ना, उनका एग्जाम क्लियर करवाना। बट ये नहीं होता है कि मेरे पास से पढ़ो तभी एग्जाम क्लियर होगा, ऐसा मैं कभी नहीं बोलता। आप लोग इस चीज को समझो। ठीक है, हम सबका एक एम होना चाहिए कि आप जहां से पढ़ रहे हो ना, आपका एग्जाम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और ये जो आपके लिए क्लासेस है ना, ये एक बैच की क्लासेस है। ठीक है, ये बैच क्लासेस, ये है बैच वाले जो भी लोग सुन रहे हो, बताना प्लीज, थोड़ा सा क्लेरिफाई करते ना। कोई कंप्रोमाइज नहीं है भाई आपके लिए। जो सिचुएशन मैंने फेस की है, मतलब काफी सारे लोग मैं देखता था जो बैच ले लेते थे। ठीक है, उनको तो सब मिल जाता था, बट उनका क्या जिनको बैच नहीं मिलता? उनका क्या जिनको बैच नहीं मिलता? 14 दिन पहले क्लासेस आती है, 14 दिन में आप क्या सीडीएस क्लियर कर सकते हो? नहीं ना। तो उनके लिए, जितने भी मेरे ऐसे भाई और बहन हैं जिनके लिए जो बैच नहीं ले पाए, बहुत सारी सिचुएशंस होती है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है 2,000 रुपए जोड़ना, कलेक्ट करना मुश्किल पड़ जाता है बैच लेने के लिए, क्योंकि मैं खुद बिलोंग करता हूँ मिडिल क्लास फैमिली से। ठीक है, तो अभी आपके पास उस चीज के लिए एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। और अभी तो रुको, अभी मैं जीएस के पार्ट पे आया नहीं हूँ, क्योंकि मैं जो काम करना स्टार्ट करता हूँ उसको खत्म करना भी मैं जानता हूँ। ठीक है, खाली मैं पॉलिटी की 2 क्लास ले आऊंगा, मैं खत्म नहीं कर पाऊंगा, शायद मैं अपने अंदर से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। वो आएंगी बाद में, जब जो चीज करेंगे उसको पूरा खत्म करेंगे। पॉलिटी में पढ़ाऊंगा तो मस्त जीएस, क्या कहते हैं, फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, लेकिन अभी नहीं। थोड़ा सा टाइम शॉर्टेज है, बहुत सारी चीज मेरे बैकग्राउंड में चल रही है, मुझे पहले उन्हें सॉर्ट आउट करना है। मैं आपको झूठा वादा नहीं देना चाहता। ठीक है, तो प्लीज मैं आपसे बस इतना बोलना चाहता हूँ, लगो, लड़ो अपने लिए। ठीक है, अगर आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए नहीं लड़ सकते तो क्या करोगे? ठीक है, 1 महीना बहुत कुछ डिसाइड कर सकता है, ये 1 महीना बहुत ज्यादा क्रूशियल है। तो उठो, ठीक है, पेन उठाओ, कॉपी उठाओ और लग जाओ अभी से। 1 महीने तक रुकना नहीं है अभी। ठीक है, जो होगा देख लेंगे, साथ में मिलकर देख लेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जो भी मैंने आपके 4-5 मिनट लिए, ठीक है, मुझे माफ कर देना।
ठीक है। चलो आ जाओ, अब चलते हैं सीधे क्वेश्चंस पे, ठीक है। और हर क्वेश्चन में एक अलग अप्रोच लगती है, तो मैं आज आपको एक अलग अप्रोच बताऊंगा, ठीक है। तो आपको हर क्लास देखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो 41 क्वेश्चन क्या लिखा है। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, क्वेश्चंस को पढ़ना, ठीक है। सबसे पहला हमारा काम जो होता है वो होता है क्वेश्चन को पढ़ना। क्या लिखा है, एस1 में लिखा है हंगर एंड माल न्यूट्रिशन आर आउटकम ऑफ फूड इनसिक्योरिटी और द इनएबिलिटी टू एक्सेस एडिक्वेट फूड एंड न्यूट्रिशन। ये कह रहा है जो हंगर है, जो माल न्यूट्रिशन है, किसका आउटकम है, ये आपका फूड इनसिक्योरिटी का आउटकम है। जो आपको एडिक्वेट फूड और न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता ना, उसका आउटकम है, ठीक है। चलो S6 में लिखा है इट इज मोस्ट लाइकली दैट इंडिया इज गोइंग टू मिस द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल इन दिस रिगार्ड। कह रहा है ऐसी बहुत ज्यादा संभावना है कि इंडिया मिस करने जा रहा है किसको, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को, ठीक है। चलो पी में लिखा है इन 2001 से लेकर 3 तक एवरी फिफ्थ इंडियन वाज फाउंड टू बी अंडर नरिश्ड। हर पांचवा जो इंडियन कैसा पाया गया है, अंडर नरिश्ड पाया गया, ठीक है। क्यू में क्या लिखा है, द रेट ऑफ डिक्लाइन इन द प्रपोर्शन ऑफ द अंडर नरिश्ड थ्रू द 1990s वाज मच स्लोअर इन द कंपैरिजन टू द डिक्लाइन इन पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो। तो ये कहा जा रहा है जो आपका प्रपोर्शन की रेट है वो डिक्लाइन हुई है, ठीक है, अंडर नरिश्ड की 1990s में बहुत ज्यादा कम, मच स्लोअर, ठीक है, इन कंपैरिजन टू द डिक्लाइन इन पॉवर्टी, ठीक है। चलो आर में ये कहा गया है अंडर रिलेटेड पॉवर्टी, सॉरी हंगर रिलेटेड पॉवर्टी रिमेन्स वन ऑफ द मेजर डेप्रिवेशंस इन इंडिया। जो आपका हंगर रिलेटेड पॉवर्टी है ना, ये आपका मेजर डेप्रिवेशन है इंडिया में, ठीक है। चलो in fact the proportion of undernourished people remained stagnant at 21% in the second half 1990s एंड द नंबर एक्चुअली इंक्रीज। तो ये कह रहा है असल में क्या हुआ था, प्रपोर्शन जो अंडरनरिश्ड पीपल का था पहले क्या हो गया था, स्टैग्नेंट यानी कि रुक गया था इतने पे, उसके बाद में इंक्रीज हुआ। कुछ समझ में आया, नहीं आया, ठीक है, नहीं आया, जो मैं बता रहा हूँ सच में बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखना इसको कैसे करते हैं। जब मैंने कल आपको पढ़ाया था तो उसमें दिस दीज वगैरह वर्ड आए थे तो हम लोग कनेक्ट करवाए थे, लेकिन जिस S1 S6 में ये वाले वर्ड नहीं आएंगे उसको कैसे कनेक्ट करेंगे, देखो ध्यान से। इसमें आपने एक चीज देखी होगी, पहला हमें 1990s दिखा, दूसरा 1990s यहाँ पे दिखा, ठीक है। पहली बात तो ये आपने नोटिस की होगी, ठीक है। दूसरी बात जो हमारा L4 फॉर्मूले में पहले क्या था आपका, पहला था आपका L1 जो लीड करता था। अब देखो इसमें लीड कौन करेगा भाई, पहले आपकी कोई प्रॉब्लम होगी, पहले आपकी कोई प्रॉब्लम होगी, उस प्रॉब्लम का ही तो सॉल्यूशन दिया जाएगा, या उस प्रॉब्लम का ही तो कंक्लूजन निकालोगे। तो एक बात बताना, जब पहले में कहा गया है हंगर एंड माल न्यूट्रिशन आउटकम, वो आउटकम है किसका, एडिक्वेट फूड नहीं मिल पाता और न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, इसी का तो आउटकम है। तो वही आर में बोला है, केवल आर में बोला, ये रेट ऑफ डिक्लाइन ऐसा कुछ नहीं है S1 में, ठीक है। S1 को कौन सा लीड कर रहा है, आर वाला लीड कर रहा है। यहाँ पे बोला है हंगर रिलेटेड जो पॉवर्टी है वो अभी भी क्या है, बची हुई है, वन ऑफ द मेजर डेप्रिवेशन इन इंडिया। तो एस को आर क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, और से ऑप्शन भी है, तो इसलिए अभी हम इन दो को हटा देते हैं केवल, ठीक है, इसलिए हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, एक काम की चीज बताते हैं आपको, ठीक है, एक काम की चीज ये बताते हैं, जब भी दो ऑप्शन सेम से स्टार्ट होना तो मोस्ट ऑफ द चांस होता है कि वो आपका ऑप्शन बन जाता है, ठीक है, ऐसे भी कर लेना, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है आपका, 2001 से लेकर 3 तक हर पांचवा मेजर डेप्रिवेशन क्या है कि हर पांचवा इंडियन वाज फाउंड टू बी अंडर नरिश्ड, है ना, यही तो है, हर पांचवा इंडियन कैसा पाया गया, अंडर नरिश्ड पाया गया, है ना। तो यहाँ पे एस के बाद पी बिल्कुल सही बन रहा है, ठीक है। उसके बाद में the rate of decline in the proportion of the undernourished through the 1990s was much slower in the comparison to decline in poverty head count ratio। तो इसमें ये बोला जा रहा है, तो अभी हमें ये नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है 1990s और 1990s आया है, मतलब Q के बाद S होगा, या तो Q के बाद S होगा या तो S के बाद Q होगा। इतना तो आपको समझ में आ गया था ये पढ़ के, भाई ये वाला कुछ ना कुछ एक लिंक कर रहे ना, तो आपको ये अच्छा देख लो, Q यस पास पास है, जी है, इसमें है, जी नहीं है, इसमें है, जी नहीं है, इसमें है, बस खत्म हो गया, ऑप्शन तो पहले ही खत्म हो गया था, अपना हर फॉर्मूला हर एक जगह पे सेट होगा, ठीक है ना। अब देखो जब इसमें लिखा है 1990s, तो 1990s के बाद ही तो उसका हाफ आएगा भाई, जब आपका 2000 स्टार्ट होगा तो उसी के बाद तो 2000 का 6 मंथ आएगा, तो 1990 के बाद ही तो उसका हाफ आएगा। तो ये क्या चल रहा है, क्रोनोलॉजी चल रही है। जब नंबर उनका एक्चुअल में इंक्रीज हो गया, तभी तो इंडिया ने क्या मिस कर रही है, इंडिया अपना मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को मिस कर रही है, जब उनकी नंबर, ये जो नंबर 21 पे रुका हुआ था जो बढ़ रहा है, इसीलिए मिस कर रही है। तो एस इसको भी क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, समझ में आ गया, आर पी क्यू एस क्यू है, ठीक है। थोड़ा सा ऐसा भी अप्रोच लगेगी, तो इसलिए जरूरी नहीं है किसी में दिस दैट वाले, ठीक है, तो आपको ऐसे भी करना है, ठीक है। बनी बात, समझ में आया, नहीं आया तो आ जाओ नेक्स्ट पे, ठीक है। टॉपिक इतना इजी नहीं है, बट मैं आपको बना रहा हूं तो बने रहना, ठीक है, भागना मत बस, ठीक है। चलो 42 देखो क्या लिखा है, एस1 में लिखा है आपका द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाज स्टेबलाइज्ड कब हुआ था, इन 1975 में हुआ था, ठीक है। S6 में लिखा है दीज प्रेडिक्शंस हैव एन इफेक्ट ऑन द इंडियन इकोनॉमी, कोई भी प्रेडिक्शन होगी जिसका इफेक्ट पड़ा होगा किस पे, इंडियन इकोनॉमी पे, दैट बिलीव
that the economy of our country is not solely depend on agriculture and the rains that feed it। ठीक है, तो कुछ ऐसा बोला जा रहा है कि आपकी जो इकोनॉमी है केवल आपकी डिपेंड एग्रीकल्चर पे नहीं है। ठीक है, केवल आपका किस पे नहीं है, एग्रीकल्चर पे नहीं है, रेन्स पे नहीं है। ठीक है, जो इसको खिलाती है। ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, मतलब समझ लेना, सेंस निकालना बस। ठीक है, हिंदी मत निकालना। ठीक है, चलो। पी, द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इज परहैप्स आल्सो बर्डन विद द मोस्ट क्रिटिकल फॉर्म ऑफ सूथसेइंग, दैट इज फॉरकास्टिंग एंड मानसून। ठीक है, यहाँ पे दो चीजों की बात की जा रही है कि जो क्या होता है, फॉरकास्टिंग होता है, जो इसका जो काम है। ठीक है, क्रिटिकल फॉर्म ऑफ सूथसेइंग है वो किसका है, फॉरकास्ट करने का मानसून को। ठीक है, चलो। द क्रॉप yielding formation unit of the department has deployed statistical model using correlation and regression techniques। ठीक है, यहाँ तक कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, the IMD issues the first operational long range forecast of seasonal southwest monsoon rainfall in India 1986। अब हमें कुछ समझ में आया, ये 1986 दिया है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ एक बड़ा था। पहले उसने क्या किया, फर्स्ट ऑपरेशनल लॉन्ग रेंज फोरकास्ट किया, पहले काम। तो ये बात तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये वाले वर्ड डिस्कॉर्स में फर्स्ट वाले पहले आते हैं। ठीक है, चलो। इसमें क्या लिखा है, इट इज द नेचुरल मेट्रोलॉजिकल सर्विस एंड द प्रिंसिपल एजेंसी इन ऑल मैटर्स रिलेटेड टू द मेट्रोलॉजी। एक बात बताना, अब मैं जैसे मैंने एस पढ़ा ना, मेरे दिमाग में तुरंत हिट हुआ कि जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो पहले स्टेबलाइज हुआ था, फिर इसमें क्या बताया गया, इसमें इट इज नेचुरल मेट्रोलॉजिकल सर्विस एंड द प्रिंसिपल एजेंसी इन ऑल मैटर रिलेटेड टू द मेट्रोलॉजी। से पहले वो बताएगा कि ये जो है ये आपकी सर्विस है, ये प्रिंसिपल एजेंसी है, जितने भी आपके वेदर फिनोमिना रिलेटेड होते हैं सबसे रिलेटेड में। तो पहले ऐसा आएगा ना, पहले स्टेबलाइज हुई, इसके बाद में इसने इसका काम बताया। एस आएगा पहले, तो ये दो तो नहीं होंगे। यहां तक बात पक्की हो गई ना। अब एस के बाद क्यू आ सकता है या तो आर आ सकता है। देखो, अब जब वो इसने ये बताया कि ये प्रिंसिपल एजेंसी है किसमें, ऑल मैटर रिलेटेड टू मेट्रोलॉजी, उसके बाद यहाँ पे क्या बताया, उसके बाद यहाँ पे ये बताया है इसने पहला क्या किया, पहला फर्स्ट ऑपरेशनल लॉन्ग रेंज फॉरकास्ट क्या किया, फॉर सीजनल साउथ वेस्ट मानसून रेनफॉल इन 1986 में किया। तो ये इसने यहाँ पे पहले बनी, फिर उसने ये बताया कि किससे रिलेटेड है, फिर उसके बाद में उसने ये बताया कि इसने पहला ऑपरेशनल लॉन्ग रेंज, इसके बाद आर फिट बैठ रहा है। ठीक है, अब देखो क्यू, द क्रॉप यील्डिंग फॉर्मेशन यूनिट of the department has developed statistical model using correlation and regression techniques। अब वो टेक्निक्स क्या है, टेक्निक्स। ठीक है, the meteorological department is perhaps also burdened with most critical form of soothsaying forecasting the monsoon। और जो ये forecasting of monsoon है, these prediction, देखो these किसके लिए आया है, ये जो forecast कर रहा है, forecast करेगा तभी तो prediction होगी ना, forecast, these prediction have an impact। समझ में आया, लास्ट में पी आएगा, क्यू का पी, मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी होगा। समझ में आया, ऑप्शन बी। देखो ये वो वाले हैं जहां पे आपकी टेक्निक लगेगी, इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा, तो इसमें हमें सेंस पे भी लगाना पड़ता है। ठीक है, अगर मैं बोल दूं हर चीज आपकी टिप से होती नहीं, आपके 8 क्वेश्चन वैसे हो जाएंगे तो 2 में सेंस लगाना पड़ेगा, बट हमें 10 में से 10 चाहिए तो हमें हर पे काम करना पड़ेगा। यहां तक तो देखो आपको समझ में आ गया होगा ना कि आपका इट इज द, पहले भाई ये स्टेबलाइज हुआ, फिर उसने क्या किया, सबसे पहले ऑल मैटर रिलेटेड टू मेट्रोलॉजिकल उसने सर्विस दी, उसने पहला ये ऑपरेशन लॉन्ग रेंज फोरकास्ट किया, फिर उसके बाद में उसने क्रॉप बिल्डिंग टेक्निक की, उसके बाद में उसने यहाँ पे देखो पी से S1 क्या हुआ है, कनेक्ट हो रहा है, क्यों कनेक्ट हो रहा है, फोरकास्ट करेगा तभी तो प्रेडिक्शन आएगी ना, तो यहां से ये वाला आपका कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, समझ में आया, चलो नेक्स्ट देखो 43 क्या लिखा है, 43 क्या लिखा है पढ़ो। 43 में क्या लिखा है, लेट अस पोज इट टू क्वेश्चंस, वन व्हाट इज आवर पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है, पहला क्वेश्चन। S6 में लिखा है गिवन द करंट पॉलिटिकल सिनेरियो इट अपीयर्स दैट इंडिया हैज एट टू डेवलपमेंट अ स्ट्रांग पार्लियामेंट्री कल्चर। ठीक है, चलो। P में क्या लिखा है, टू सर्च फॉर एन आंसर बी बिगिन विद Rudolph's observation। ठीक है, that the parliamentary life has deteriorated in India। ठीक है, क्यों में लिखा है टू how democratic is our democracy। ठीक है, आय में कहा गया है for a system to survive, grow and prosper it needs to be supported by a democratic political culture। There is an organic connectivity between a parliamentary system and parliamentary क्या हो जाएगा, डेमोक्रेसी। तो यहां से मुझे सिंपल सा, यहाँ पे तो सबको सिंपल लग गया ना। अब यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन पहले आएगा ना, क्यू से स्टार्ट होगा ना, पहला क्वेश्चन भाई ये दिया है, दूसरा क्वेश्चन आएगा उसके बाद, तो यहाँ पे S1 के बाद तो क्यू बनेगा, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इनको हटा दो भाई, काट दो बिल्कुल। ठीक है, अब क्वेश्चन के बाद क्या आएगा, क्वेश्चन के बाद क्या आएगा भाई, दूसरा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन के बाद अब आंसर निकालोगे ना, टू सर्च एन आंसर वी बिगिन विद, कहां से स्टार्ट करोगे, रुडोल्फ के ऑब्जर्वेशन दैट पार्लियामेंटरी लाइफ हैज डिटरेटेड इंडिया। क्यू के बाद पी बिल्कुल फिक्स बन रहा है, इसमें है जी नहीं, खत्म, सीडीएस का क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, पी के बाद आ आएगा फॉर अ सिस्टम टू सर्वाइव, ग्रो एंड प्रॉस्पर इट नीड क्या चाहिए इसको, टू बी सपोर्टेड बाय डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल कल्चर।
और यहाँ पे लिया है देयर इज एन ऑर्गेनिक कनेक्टिविटी बिटवीन पार्लियामेंट्री सिस्टम और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। और ये जो इनका क्या है गिवन करंट पॉलिटिकल सिनेरियो है, इट अपीयर्स करता है इंडिया को हैज अ डेवलप स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट्री कल्चर। बस खत्म, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया था, क्यू के पास भी एक ही ऑप्शन में है, ठीक है। चलो 44 देखो इसमें क्या लिखा है S1 में, पीपल ऑफ एवरी कंट्री थिंक वेरी हाईली ऑफ देमसेल्फ, ठीक है, एंड कंसीडर देयर कंट्री द बेस्ट और द ग्रेटेस्ट। सच बात है और होना भी चाहिए, हमें अपनी कंट्री पे प्राउड करना भी चाहिए, कोई गलत बात नहीं है, ठीक है ना। पीपल जो हर कोई कंट्री का पीपल क्या सोचता है, उसकी कंट्री इसकी हाई है, ठीक है, ठीक है। चलो बेस्ट है उसकी ग्रेटेस्ट, ठीक है। वी शुड एक्सेप्ट वॉट एवर गुड बी में फाइंड इन अदर कंट्री। बट ये S1 में बहुत अच्छी बात कही है, बट हमें ये भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि दूसरी कंट्री में क्या अच्छा है, ठीक है। चलो एंड डिस्कार्ड व्हाट इज बैड। अब देखो क्या इसके बाद S1 के बाद क्या पी आ सकता है? S1 के बाद भैया क्या पी आ सकता है? नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गुड की बात ही नहीं की है, तो यहाँ पे बैड कैसे आ जाएगा? तो पी वाला तो एक हट गया, ठीक है। नो कंट्री कैन बी एब्सोल्युटली गुड, ठीक है, जस्ट एज नो मैन कैन बी थ्रिली गुड। कह रहा है कोई भी कंट्री पूरी तरीके से अच्छी नहीं हो सकती, जैसे कि एक इंसान कभी पूरी तरीके से अच्छा नहीं हो सकता। क्यों हो सकता है? क्यों से, ठीक है, क्यों से क्या होता है? हो सकता है, ठीक है। चलो वन मस्ट कल्टिवेट द एबिलिटी टू डिसर्न द गुड, ठीक है, फ्रॉम द बैड। कह रहा है इसमें क्या कह रहा है? इसमें ये कह रहा है कि एक इंसान को एबिलिटी कल्टीवेट करनी चाहिए डिस्टर्न गुड फ्रॉम द बैड, ठीक है, पहचानने की, ठीक है, बुरे में अच्छे पहचानने की एक आपके अंदर एबिलिटी को आप क्या करना चाहिए? आपको कल्टीवेट करना चाहिए, ठीक है। वी हैव टू कीप व्हाट इज गुड, इसमें कह रहा है वी हैव टू व्हाट इज गुड, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले यहाँ पे कंट्री की बात की गई है, तो आप लिंक करोगे तो कंट्री से पहले हम कंट्री पे जाएंगे, ठीक है। कह रहा है कुछ सब लोग की ग्रेटेस्ट होती है, बस वहीं पे उसको अपोजिट कर दिया। नो कंट्री कैन एब्सोल्यूट गुड हो सकती है, जैसे कि कोई इंसान नहीं हो सकता, तभी आगे इंसान की बात चलेगी ना। पहले कंट्री से कंट्री को लेट करेंगे, मतलब क्यों पहले आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। चलो अब यहां से बात की जाए, जैसे कोई इंसान अच्छा नहीं हो सकता पूरी तरीके से। अब कह रहा है सबसे पहले एक इंसान को अपने अंदर क्या करना चाहिए? एबिलिटी कल्टीवेट करनी चाहिए बुरे से अच्छे को पहचानने की, क्यू के बाद आर। इसके बाद कह रहा है वी हैव टू कीप व्हाट इज गुड, इसको जोड़ रहा है, देखो एस को कौन जोड़ रहा है? पी। क्या अच्छा है और जो हटाना चाहिए जो बुरा है। हमें अच्छी चीजों को रखना चाहिए भाई और बुरी चीजों को हटाना चाहिए, मतलब एस के बाद पी। बिल्कुल कौन सा एस के बाद पी है? जी नहीं, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। आपका सीडीएस का क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाता है। उसके बाद में ही कहता है जब अच्छा बुरा हम पहचान जाएंगे, और उसके बाद कहता है लेकिन उसके बाद वी शुड एक्सेप्ट व्हाट एवर गुड, हमें अच्छा एक्सेप्ट करना चाहिए अच्छी चीजें दूसरे की कंट्री के बारे में, ठीक है। तो यही बात आपका S6 में करिए, क्वेश्चन आपका खत्म हो गया, ठीक है। चलो 45 देखो क्या लिखा है। S1 में लिखा है पॉवर्टी इज रॉन्गली कंसीडर्ड एन इवल। ये कहा जा रहा है कि पॉवर्टी को ना, गरीबी को बहुत गलत माना गया है, ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है। S6 में बोला गया है टू अबॉलिश पॉवर्टी वुड बी टू डिस्ट्रॉय द सॉइल अपॉन व्हिच मैनकाइंड प्रोड्यूस द वर्च्यूज कंड्यूसिव टू हायर सिविलाइजेशन। मतलब ये कह रहा है अगर मान लो पॉवर्टी को अपने पूरी तरीके से अबॉलिश कर दिया, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया, तो हम उस सॉइल यानी कि उस रूट को नष्ट कर देंगे जहां से मैनकाइंड क्या प्रोड्यूस करते हैं? वर्च्यूज यानी कि गुड़ करते हैं, अच्छे अच्छे गुड़, ठीक है, जिनके अंदर होते हैं अच्छे अच्छे वर्च्यू होते हैं, ठीक है, उस चीज को हम लोग नष्ट कर देंगे, ठीक है। पीबी क्या लिखा है? मोस्ट ऑफ द ग्रेट मैन ऑन द ऑन आर दोज हु हैव स्प्रंग फ्रॉम। स्प्रंग फ्रॉम का मतलब क्या होता है? कहीं से निकलना, ओरिजिनेट होना, ठीक है। द रैंक्स ऑफ द पुअर, कह रहा है बहुत सारे महान लोग अर्थ में कहां से निकले हैं? एकदम कहां से निकले हैं? अर्थ की कहां से निकले हुए? जो गरीब से निकले, गरीब ने बहुत सारी रैंक्स दी है, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। द होम ऑफ पॉवर्टी फ्री फ्रॉम केयर एंड सोशल एनवी। जो कह रहा है जो होम होता है, गरीबी का जो घर होता है, वहां से लोग केयर से फ्री होते हैं, वहां पे सोशल एनवी नहीं होती, ईर्ष्या नहीं होती है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय लव एंड यूनिटी अमंग इट्स मेंबर। उनमें ज्यादा यूनिटी होती है, उनमें ज्यादा प्यार होता है, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। द चिल्ड्रन ऑफ विच मैन आर नॉट सो फॉर्चुनेट आर दोज ऑफ पुअर मैन। ये बोला जा रहा है कि जितने अमीर लोगों के बच्चे भाग्यशाली नहीं होते, उतने क्या होते हैं? गरीब बच्चों के होते हैं, ठीक है। द पुअर लीड अ हैप्पियर लाइफ देन द रिच। कह रहा है जो एक गरीब होता है वो ज्यादा खुशहाली वाली जिंदगी जीता है, किससे? रिच से, ठीक है। अब आपको कहां से स्टार्ट करना है, इसमें आता है मेन पॉइंट। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। पॉवर्टीज को क्या माना गया है? पॉवर्टी को माना गया है आपका गलत कंसीडर किया है, ठीक है। पॉवर्टी को आपको एक गलत, एक भावना की तरह, आपको ईविल की तरह माना गया है, ठीक है। तो उसके उसके बाद में क्या, उसके बाद में इसका अपोजिट कहां पे आएगा? देखो जब मैं ऐसे करूंगा, देखो इससे मतलब नहीं है तो ऐसा आपको देखना आप, ठीक है। जब पुअर इंसान, जो पुअर लोग होते हैं वो हैप्पियर लाइफ जीते हैं, ठीक है, किससे? रिच से। इसीलिए तो आगे आगे में कहा गया है भैया कि जो रिच मैन होते हैं वो इतने तो भाग्यशाली नहीं होते भाई। जब पुअर हैप्पियर होगा तभी तो वो किससे भाग्यशाली, किससे होगा? रिच से होगा। एस के बाद आर आएगा, इसमें आया है जी नहीं, इसमें आया है जी हाँ, इसमें आया है जी नहीं, इसमें बस खत्म। दो मतलब लिंक, L2 मेथड यहाँ पे काम किया। जब वो लोग खुश होंगे तभी तो, जब पुअर खुश होगा तभी तो अमीर लोगों से भाग्यशाली होगा। उसके आगे देखो, देखो द होम ऑफ पॉवर्टी। अब देखो क्या लिखा है, जो पुअर की
पॉवर्टी जो होती है ना, होम होता है, घर होता है, वो कैसा होता है, फ्री फ्रॉम केयर होता है, सोशल मीडिया होती है, लव होता है, यूनिटी होती है। इसीलिए मोस्ट ऑफ द ग्रेट मैन ऑन अर्थ आर दोज जो कहां से निकले हैं, पुअर फैमिली से निकले हैं। और अगर हमने इसी को पॉवर्टी को, देखो अब देखो ये रिलेट हो रहा है ना, पॉवर्टी को अगर हमने डिस्ट्रॉय कर दिया तो हम वो चीज, हर चीज जो मैनकाइंड प्रोड्यूस करता है हायर सिविलाइजेशन के लिए, वो हर चीज को हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। मतलब क्यू के बाद आपका क्यू के बाद पी ठीक बैठ रहा है, पी के बाद एस ठीक बैठ रहा है, आपका ऑप्शन तो यही पे खत्म हो गया था। क्या नहीं बना क्वेश्चन आपसे, नहीं बना क्वेश्चन आपसे ये वाला? ठीक है, चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है देखो S1 में, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। ठीक है, ये कोई प्रोवर्ब दी गई है, देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रुथ इन दिस प्रोवर्ब। ठीक है, हमें नहीं पता इसका मतलब क्या है, लेकिन इतना पता है इसमें बहुत सारा क्या है, ट्रुथ लिखा है। ठीक है, चलो मैं बिल्कुल आपकी तरह कर रहा हूँ। ठीक है, S1 गेम्स प्रोवाइड रिक्रिएशन फॉर द पीपल्स एंड ऑल्सो मेक देयर बॉडीज स्ट्रॉन्ग। गेम क्या करते हैं, रिक्रिएट करते हैं, मतलब वापस से ताजगी लाते हैं। ठीक है, एंड बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। देन दे कैन गो बैक टू देयर बुक्स रिफ्रेश्ड। एक बात बताओगे आप लोग, क्या S1 में भैया किसी पर्सन की बात की जा रही है? आप बोलोगे नहीं, क्या यहाँ पे कोई पर्सन नहीं दिखा? और दे किसके लिए आता है, किसी पर्सन के लिए आता है। क्या एस के बाद S1 के बाद डायरेक्टली पी हो सकता है? ऐसे एलिमिनेट करना, ठीक है, वहां पे नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता, तो पी से स्टार्ट नहीं हो सकता, दो खत्म ऑप्शन हो गए। देखो कितने क्लोज आ गए अपना, है ना। गेम प्रोवाइड द बेस्ट फॉर्म ऑफ रिक्रिएशन इन स्कूल। ठीक है, अनलेस पीपल्स एंजॉय सम सॉर्ट ऑफ रिक्रिएशन, जब तक पीपल्स ऐसा नहीं करते, वो कैसे बन जाएंगे, डल बन जाएंगे, देयर रीडिंग सफर करेगी एज अ कॉन्सिक्वेंस। तो अब हम कह सकते हैं क्या, ये जो लिखी है प्रोवर्ब, वो उसमें ट्रुथ क्या है, उसमें ट्रुथ क्या है भैया? ट्रुथ ये है, जब तक पीपल्स हैं वो क्या एंजॉय नहीं करेंगे तो वो डल बन जाएंगे, उसमें ये लिखा है। तो मतलब इतना पता चल गया, ये वाला लीड करेगा, आर से स्टार्ट होगा, आर से केवल एक ही स्टार्ट है, बस खत्म। अब इसको पढ़ के देखना है। ठीक है, क्यों, आर के बाद क्यों, गेम क्यों बन जाएंगे, वो डल बन जाएंगे। गेम प्रोवाइड करता है बेस्ट फॉर्म ऑफ रिक्रिएशन इन स्कूल, इसमें यही लिखा है कि पहले वो डल बनेंगे, लेकिन गेम क्या प्रोवाइड करता है, आपका रिक्रिएशन। फिर आएगा एस, पीपल्स शुड प्ले, उनको खेलना चाहिए 1-2 घंटे। ठीक है, और जब खेलने के बाद ही तो वापस आएंगे, देन देखो इसके लिए आया, देन दे कैन गो बैक टू देयर, उसके बाद में वापस जाएंगे कहाँ, वापस उसकी बुक में रिफ्रेश होने के लिए। ठीक है, और ये क्या प्रोवाइड करता है पीपल्स को, क्या कहते हैं, एक रिक्रिएशन, और उनकी बॉडी को स्ट्रांग बनाता है। देखो समझ में आ गया ना, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। ठीक है, आपको ऐसे करना है, देखो ये वो वाले है ना जिसमें आपका कोई इतना दिस दीज दोज दैट वाला लिंक नहीं होगा, इसको कैसे करना है, बस ये थोड़ा सा टफ है, आई नो। ठीक है, बट आपको करना है। ठीक है, ऐसे करना है, प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे 10 में से 10 आएंगे। ठीक है, और मैंने जो ये तरीका बताया ऐसे करना। ठीक है, सेंस लगाना कि किसके बाद क्या आ सकता है, पहले आप एलिमिनेट करोगे, आप हमेशा 2 ऑप्शन के क्लोज पहुंच जाओगे, फिर दोनों को पढ़ के देख लेना। ठीक है, चलो अब 4 ये आप खुद करोगे, 6 महीने करे, 4 ये आप खुद करोगे। ठीक है, टेलीग्राम पे पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, द इंग्लिश रेजिमेंट है, सर्च कर लेना, काफी ज्यादा लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, काफी सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग भी ज्वाइन कर लेना, वहां पे 4 खुद से करोगे। देखो मेरे साथ एफर्ट लगाओ अपने भी, मैं इन 4 को बता के जा सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप लगाओ, 6 महीने लगाए, ज्यादा मैं करूंगा एफर्ट, कम आप करो। ठीक है, और कोई कोई भी प्लीज भागना मत, इनको लगा के जाना। ठीक है, इनको लगा के जाना, और स्कोर इनका बता के जाना। ठीक है, इनका स्कोर बता के जाना, और प्लीज जितने भी लोग हो ना, एक बार शेयर कर दो यार, जिनके पास तक ये क्लासेस नहीं पहुंच पा रही, जिनको इन टॉपिक्स में प्रॉब्लम होती है, अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हो तो प्लीज डू हेल्प। ठीक है, उनकी हेल्प करो, और अपना रिस्पॉन्स देना। ठीक है, और बस बने रहना, लगे रहना मेरे साथ। ठीक है, एग्जाम निकाल के रहेंगे। ठीक है, तब तक ले जय हिंद, हैव अ नाइस डे।